आंतरिक प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना ही पूजा की तैयारी के लिए स्नान है। सर्वत्र भावना गंधः, सब जगह उसी की अनुभूति ही एकमात्र गंध है। आज के श्लोक में कहते हैं, दृक् स्वरूप अवस्थानम अक्षतः, अपने भीतर साक्षी स्वभाव में स्थिर हो जाना ही अक्षत है, जो कि बिना निखारा, वो बिना टूटा ही पूजा के काम आता है। दृक् स्वरूप अवस्थानम अक्षतः, अपने भीतर साक्षी स्वरूप में स्थिर हो जाना ही अक्षत है, जो कि बिना निखारा व बिना टूटा ही पूजा के काम आता है। To be established in one own witnessing nature is akshat, the unpolished and unbroken rice used for worship. Hari Om. अक्षतः, जिसका कोई क्षत नहीं हो सकता, जिसका कोई बदलाव नहीं हो सकता, जैसा था वैसा ही रहे। जब हम अक्षत की अपने मस्तक पर चंदन के साथ, सिंदूर के साथ, हल्दी के साथ हमें अक्षत लगा जाता है, जो चावल का संपूर्ण हिस्सा है, टूटा हुआ चावल नहीं, संपूर्ण चावल। सिंदूर से पराक्रम, चंदन से सुगंध और शांत भाव, हल्दी से सबके साथ जुड़ने की इच्छा, और अक्षत से हम ऐसे जुड़े, ऐसे पराक्रम प्राप्ति करें, ऐसे सुगंध आनंद में हम रहे कि हम खो ही ना जाए, हम जैसे थे वैसे ही रहे, ना बदले। ये अक्षत का, जब हम अक्षत धारण करते हैं, ये अक्षत का भाव होता है। तो ये अक्षत का भाव, जो अक्षतः, कैसे ये चावल का जो एक ही दाना जो हमें अक्षत की अनुभव करवाता है, कैसे खुद अक्षत बने, संपूर्ण भाव में कैसे रहे। अक्षत मतलब जिसका क्षत नहीं हुआ है, संपूर्ण है, होल। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कैसे पूर्ण बने, जितना भी हमसे जो भी हो रहा है, हम खर्च नहीं होते हैं। अगर किसी को लगता है कि जीवन आपका खर्च हो रहा है,
तो आप निस्तेज हो जाओगे। आप पूर्ण हो। जितना भी आपसे जितना भी जो हो रहा है वो पूर्णता का प्रतीक है, खर्च का प्रतीक नहीं। जो अपने आप को ऐसे मानते हैं, एक ऐसा सिक्का जो कभी खर्च नहीं हो सकता, जहां जाएगा पूर्णता के साथ, वापस आएगा पूर्णता के साथ। आपने कभी देखा है हमारे जितने पैसे खर्च हुए होते, क्या पैसा का टुकड़ा बनता है और इस टुकड़े में ये खरीद, तो पैसा पूरा रहता है, तो पूर्ण जाता है पूर्ण आता है, तो खर्च कौन होता है? कभी पैसा खर्च हुआ है? पैसा कभी खर्च नहीं होता है। वो संपूर्ण रूप में आपके पास आता है, फिर आप उसे संपूर्ण रूप में आगे चलाते हो, तो खर्च कौन होता है? पैसा खर्च नहीं। हमारी नासमझ, अज्ञान, वही खर्च होता। तो ये संपूर्णता का अनुभूति ही अक्षत अनुभूति है। और इसे कौन अनुभव कर सकता है? शरीर, मन या आपका साक्षी भाव? ये साक्षी कौन है? जो आपका सखा है। देखिए, हम बहुत सारे शब्द अपने पास वाले इंसान और अति निकट वाले इंसान का नाम देते हैं, जैसे मित्र, बंधु, सखा। तो मित्र कौन है? बंधु कौन है? सखा कौन? साक्षी कौन? क्या मित्र सखा हो सकता है? क्या बंधु सखा हो सकता है? लेकिन सखा सब कुछ हो सकता है। जैसे आपने अर्जुन और कृष्ण को सखा, एक दूसरे की सखा माना है। कृष्ण और सुदामा सखा है, संपूर्ण है। सखा अपना ही रूप होता है, कोई द्वंद्व नहीं, अलग नहीं होते हैं। सखा कौन होते हैं? जो एक ही रूप की, एक ही, जैसे एक ही कॉइन की दो पट्टे होते हैं, एक ही रूप का, एक ही वजूद का दो हिस्सा, मतलब दो रूप होते हैं। तो क्या आप आपके सखा को जानते हैं? जो आपका स्वरूप है वो आपका सखा है, वो संपूर्ण है, वो अक्षत है। आपकी संपूर्णता, जितना आप आपके स्वरूप और आपके सखा के साथ आपका वक्त है, वो आपका साक्षीपन है। सखा से आप जब मिलते हो, आप साक्षी बनते हो। और जब आप अपने आप को शरीर मानते हो, आप मृत्यु को वर्ण करते हो। सखा भाव में, साक्षी भाव का मृत्यु नहीं है, वो अमृत भाव है, आनंद भाव है, साक्षी भाव है, सखा भाव है, वो अक्षत भाव है। जब वहां से, सखा से हम दूर होते हैं
अपने साक्षी भाव से आकर इस शरीर में खर्च होते हैं। तो खर्च कौन हुआ? आपका स्वरूप खर्च होता है, या ये अहरह बदलता हुआ शरीर जब प्रकृति का नियम मानता है वो खर्च होता है? तो आप देखिए, जितना समय आप साक्षी भाव में रहेंगे, अपने सखा के साथ रहेंगे, उस अवस्था को अक्षत अवस्था बताया गया है। वो अक्षत अवस्था, उसमें कोई क्षत नहीं हो सकता है, कोई खर्च नहीं होता है। तो क्या हम कभी कभार अपने इस अक्षत भाव को अनुभव करते हैं, या टूट कर यहाँ वहां, आप देखते हो टूटे हुए चीज को हम पूजा के सामग्री में व्यवहार नहीं करते? तो जब हम अक्षत होते हैं, हम पूजा के लिए पर्याप्त होते हैं। ये पूजा, आत्म पूजन, अपने आप को ईश्वर तक पहुंचाना, अपने आप को ईश्वर का अंश मानना। आत्म पूजन अपने आप को ईश्वर का अंश मानने की ज्ञान। तो सखा भाव में, साक्षी भाव में खुद अगर अपने स्वरूप को अनुभव करे, उसके साथ सखा भाव में साक्षी बने, तो हम जब अक्षत बनते हैं तो होता क्या है? जब अक्षत बनते हैं तो होता क्या है? जब संपूर्ण बनते हैं तो होता क्या है? जब हम संपूर्ण बनते हैं, अक्षत बनते हैं, तो यही होता है कि हम एक जैसे शक्ति पीठ बन जाते हैं। शक्ति पीठ, शक्ति का आधार बन जाते हैं। और इस शक्ति जो संपूर्ण है, वो शक्ति है। और शक्ति खुद शक्ति नहीं खर्च करता है। जब आप शक्ति पीठ बन जाते हो, आप जहां जाते हो वहां न्यूक्लियर रिएक्टर के समान वहां शक्ति आ जाती है, सब में पुलक आ जाती है, सब में जैसे एक एक जो कहते हैं बहाव आ जाता है, सब में कुछ भी, जैसे कुछ भी संपन्न करने की शक्ति आ जाती है। अब जहां जाते हो, वहां जाता है वहां क्षत नहीं होता है, सब संपूर्ण होता है, सब में शक्ति आ जाती है कि कोई भी उनको काम दे दो, वो उसे संपूर्ण करके पाद्यम बना देते हैं, अर्घ्यम बना देते हैं ईश्वर। तो अक्षत होने से आप, आपकी अक्षत का अनुभव जब आप करोगे, आप शक्तिपीठ बन जाते हो। शक्तिपीठ को समझो, शक्तिपात को नहीं, शक्तिपीठ को समझो। शक्तिपीठ में जब हम अक्षत बन, एक ऐसा अनुभूति होता है जिसके वजह से ये ब्रह्मांड चल रहा है। आप ब्रह्मांड की चलने का चाबी आपकी शक्ति के कारण होता है। आप जैसे सोच रहे हो, अभी जब हम अक्षत नहीं है, छोटे छोटे कण है,
लगता है सिर्फ अपने परिवार के लिए हम पर्याप्त है, लेकिन जब शक्तिपीठ बनते हैं तो हमारा जो किरदार पूरे ब्रह्मांड के लिए है वो समझ में आता है। अभी सिर्फ हमें दिखता है सिर्फ परिवार में अपना कर्म है, ब्रह्मांड दिखता नहीं है। जब शक्तिपीठ बनते हैं, अक्षत बनते हैं, पूरा ब्रह्मांड के लिए अपना जो कर्म है या कर्तव्य है वो सब दिखाई देता है। Will this do? हे अक्षत, अपने आप को ब्रह्मांड के सामने अपने आप को देख। आप ब्रह्मांड के लिए क्या कर सकते हो? इतना चलेगा? हाँ मम्मा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शक्तिपीठ बनो, अक्षत बनो, ब्रह्मांड के विराट रूप में खुद को स्वागत करो। Not me, my husband, my child. It's a very small word. बहुत बड़ा आपका परिवार, उस परिवार का हिस्सा हो। अपने आप को अक्षत मानने से बड़े परिवार का हिस्सा बनते। जो अपने आप को अक्षत नहीं मानते हैं, छोटे टूटे हुए चावल मानते हैं, वो किसी भी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। संपूर्ण बनिए, सखा के साथ सखी बनिए और देखिए बहुत सुंदर।